अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज आटे के गुलगुले क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये बहुत ही इजी है बनाना। इसमें हम आटा डालेंगे, गंदम का आटा। 3 चम्मच मैंने गंदम का आटा ले लिया। जितना आप बनाना चाहें उस हिसाब से आपने ले लेना है आटा। और ये मीठे हैं, ज़ाहिर है मीठे, तो फिर चीनी इसमें डलती है। चीनी इसमें इतनी डालेंगे कि आप जितना मीठा पसंद करें। मैं इसमें छोटे चम्मच डालूँगी, तकरीबन 5 से 6 चम्मच, 6 चम्मच, हाँ 6-8 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि मीठा तो बने, क्योंकि मीठे और लजीज और खस्ता बनने चाहिए। जो बहुत ही बारिश में दिल करता है कि ऐसी चीज़ें बने और बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं अक्सर बच्चों को भी बारिश में बना के देती हूँ, मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। इसमें आप सौंफ डाल दें 1 से 1.5 चम्मच, और चाहे तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकती हैं, या ज़ीरा सौंफ में से कोई एक चीज़ आप डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर से हमने पानी से जो है इसका थोड़ा ये पेस्ट बना लेना है। ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो, दरमियाना सा हो, और ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको जो है वो अच्छी तरह बना के फ्राई करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बताइए कि बारिश के मौसम में आपका क्या दिल करता है खाने को। मैं तो ये लाजमी बनाती हूँ क्योंकि बहुत ही मज़े के लगते हैं। हल्की हल्की भूख में भी आप ये बना सकते हैं, मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। जिस तरह बच्चों को एकदम से भूख लग जाए तो बंदा ये बना के फटाफट बनाते। घर में आटा होता है, चीनी होती है, मिनट में बनाएं और उसमें पानी ऐड करें और मिक्स करके इसे आप अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लें और फिर इसे फ्राई करिए। बहुत टेस्टी बनते हैं। आप बिस्किट के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं कि मतलब कोई आ जाए अचानक और बंदा ये बना के इसी तरीके से बना के दे सकता है, जो सबको बहुत पसंद आता है। और और मैं इसमें और मीठा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें चीनी ज़रा कम लग रही है, क्योंकि मैंने, आप चेक कर लीजिए कि जितना आप मीठा चाहें, तो मुझे कम लगी तो मैंने 1-2 चम्मच और ऐड कर दिया। तो हमें और फिर गर्म हो रहा है। अब इसका हमने देखिए, अब मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब इसमें ये मैं डाल देती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि ये इसके दरमियानी आँच पे पकाना है, मतलब बहुत तेज़ आँच नहीं हो, दरमियानी सी आँच, बहुत हल्की हो ना कुछ दरमियानी आँच, ताकि ये अंदर से और भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये जब गोल्डन होने लगे एक साइड, तो आपने इसकी एक साइड को तो पलटा देना है, तो दूसरी तरफ से ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो आप देखिएगा कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें गुलगुले कहते हैं, मीठे गुलगुले। कई लोग इसे मीठे पकौड़े भी कहते हैं, क्योंकि पकौड़ों की तरह से ये मतलब बनते हैं, लेकिन इसे हम मीठे गुलगुले कहते हैं। अक्सर लोग मीठे गुलगुले कहते हैं, लेकिन अब आप क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हम इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये मीठे गुलगुले देखिए, बहुत ही हर जगह की अपनी एक सौगात होती है, हर शहर की अपनी एक चीज़ होती है। तो यहाँ बारिश में ये ज़रूर खाए जाते हैं। और हम पिंडी में रहने वाले लोग हैं और पिंडी में हम ये ज़्यादातर बना के खाते हैं। शुरू से हमारे अम्मी वगैरह बना के देती थी, तो हम भी ये बनाते हैं, बच्चों को देकर बच्चों को बना के देते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये मैंने चेक किया है खा के कि ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे जो चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे ये बना के ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगे। और चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।